आखिर नीतेरो की ताकत कितनी भयंकर थी। भले ही उसका एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया था, लेकिन वो दर्द सहते हुए अपनी मांसपेशियों को पूरी तरह दबा देता है ताकि खून का बहाव रोका जा सके। इसीलिए शुरुआत से ही उसने बिना कोई रोक टोक अपना सबसे बड़ा हमला, पोज वाली अवलोकितेश्वर, उसकी गति इतनी तेज थी कि चींटी राजा भी सिर्फ धुंधला सा परछाई पकड़ पा रहा था। लेकिन चींटी राजा भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने लगातार पलटवार किया, मगर उसकी हर कोशिश को नीतेरो बेहद सटीक ढंग से रोक देता। चींटी राजा हैरान था, आखिर एक मामूली इंसान में इतनी शक्ति कहां से आई। ये जो साधारण सा दिखने वाला वार है, असल में दशकों की साधना और मेहनत का निचोड़ है। हर एक वार 20 साल की साधना का परिणाम था, इसलिए उसे रोक पाना असंभव था। मगर लगातार वार झेलने के बाद चींटी राजा ने धीरे धीरे महसूस किया कि नीतेरो की अवलोकितेश्वर उसे कोई वास्तविक चोट नहीं पहुंचा रही। लगता है सबसे शक्तिशाली इंसान भी बस इतना ही है। ये सुनकर नीतेरो का चेहरा अचानक कठोर हो गया और उसने फिर से अपनी आक्रामकता बढ़ा दी। लेकिन चींटी राजा ये सब कह रहा था क्योंकि उसने पहले ही नीतेरो की तकनीक में कमजोरी देख ली थी। चींटी राजा ने पहले ही छोटी लड़की कोमुगी के साथ मुकाबले में दूसरों की चालें भांपने की क्षमता सीख ली थी और अब उसने ऐलान कर दिया, अगले ही वार में मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। नीतेरो ने इसे हल्के में लिया, लेकिन अगले ही पल चींटी राजा पलक झपकते ही सामने आ गया। केवल 0.1 सेकंड में नीतेरो का एक हाथ छिन चुका था। अब 70-75 दिन का चींटी राजा 100 साल के नीतेरो से कहीं ज्यादा परिपक्व लग रहा था। उसने पिता सा लहजा अपनाते हुए कहा, नीतेरो अब और मत लड़ो, अगर हाथ ही नहीं तो प्रार्थना कैसे करोगे।